ऑनलाइन पढ़ें या बुक से पढ़ें? मेरे भाई, ऑनलाइन, अगर आप देखिए, हर किसी बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है पढ़ने की। किसी को वीडियो देख करके टीचर से पढ़ना ज्यादा अच्छा समझ में आता है, और कोई बच्चा बुक्स अच्छी पढ़ लेता है। तो आपको जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल, किसी के कहने में मत आना। बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं आपको, बिल्कुल मन की। आपको लगता है कि मैं बुक अच्छे से रीड कर लेता हूं और बुक से मुझे समझ में अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बुक को ही प्रीफर करना। अब ये टाइम है, क्योंकि जो सीखना था मैंने ऑनलाइन से सीख लिया। अब मैं बुक को कर सकता हूं, तो मेरा ये टाइम बचा देंगी बहुत। लेकिन किसी किसी का जो समझने की स्किल है वो केवल वीडियो से हो सकती है। तो फिर आप किसी के कहने से यह मत कहना कि बुक से पढ़ना फायदेमंद रहता है। नहीं, हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती हैं। मैं दो बच्चे पकड़ूंगा, उनमें से एक कहेगा बुक से बहुत बढ़िया आता है समझ में, कोई कहेगा वीडियो से बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो उनकी क्षमताएं हैं। ऐसा नहीं है वो इससे कमजोर है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके सीखने, लर्निंग जो स्किल है ना, वो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि जिसको ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर ऑनलाइन ही पढ़ो, किसी के कहने से चेंज मत करना इस दिशा को, बस। ठीक है, तो मैं यहां पर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको, अपने तरीके पे जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना। लोग आपको आएंगे कहने, बदलना है, और जो आपको नुकसान करेगा। जीएस को लेकर के आपको निश्चित तौर पर चिंता होगी, और हमेशा होती आई है। मैं हमेशा ये कहता हूं, देखो बच्चों, कि भाई जो जीएस है वो 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूं। एक तो करंट अफेयर्स, एक आपका जो ट्रेडिशनल जीके है जिसको जीके बोलूंगा, और एक आपका हो जाता है जैसे मूल विधि, और एक मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये संविधान, पॉलिटी जिसको बोलेंगे, पॉलिटी कह दीजिए। ये है जीएस। करंट अफेयर्स मेरे भाई, जो करंट अफेयर्स है इसके मुश्किल से यूपीएसआई में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। जीएस ये आपकी 16 प्रश्न होगी, पर 1-2 मैंने यहां ले दिया तो ये 14-15 प्रश्न की रह जाएगी। ये आपके 8 प्रश्न आते हैं और ये आपके 16 प्रश्न आते हैं। आप ना, ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा यूपीएसआई में तंग करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन मुश्किल है वो इतने मुश्किल है कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो वो नहीं मिलेंगे, और जो आसान है वो इतने आसान पूछे जाते हैं कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो हर जगह से मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं इस पार्ट के लिए आपको बहुत बर्डन नहीं देना चाहता कि आप हिस्ट्री के लिए अलग पढ़ो, ज्योग्राफी के लिए अलग पढ़ो, वो साइंस के लिए अलग पढ़ो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, पिछली बार भी बच्चों ने इस बुक का नाम लिया था और इस बार भी लेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर ये जीएस वाला पार्ट आया, या तो इस येलो जीके की बुक से आ जाएगा, आरडब्ल्यूए की येलो जीके बुक, या फिर वो कहीं से भी नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ये 200-250 पेजेस के बीच में इसमें पेज है। इतनी पतली बुक अगर आपने पढ़ ली और ये सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए, पिछली बार तो बच्चों ने ये तक कहा था कि सर पूरी पॉलिटी इससे मिल गई, तो फिर ये बुक और ज्यादा वैल्यूएबल हो गई थी। और आरडब्ल्यू की सबसे प्रचलित बुक है और सबसे पहली बुक है, क्योंकि ये ऑफलाइन के नोट्स हुआ करते थे कभी हमारे, वही बुक ये इसमें छापी हुई है। ठीक है, तो ये आप येलो जी के, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ले लीजिएगा। अब बात आती है मूल विधि की, तो मूल विधि की कक्षाएं तो बहुत कराई है राम सर ने आपको। मैं इसमें बस एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो 2828 सीरीज चल रही है, उसको अच्छे से कर लेना। अगर आपने पहले मूल विधि में बिल्कुल भी आप रॉ हो, सब कुछ हो, तो भाई आपको अब एक एक एक्ट पढ़ोगे तो हो सकता है वो बहुत समय लग जाएगा। 2828 को कर जाना, और बाद में आपके रिवीजन के लिए गागर में सागर वगैरह रहेंगी। ठीक है, पॉलिटी 16 क्वेश्चन,